एक इंटरेस्टिंग आईपीओ जिसका लंबे समय से आपको हमको सबको इंतजार है वो है एनएससी का आईपीओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ के लिए निवेशकों को अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसा कह रहे हैं ब्रजेश कुमार हमारे सहयोगी। और क्यों कह रहे हैं इसकी वजह भी आपको जानना ज़रूरी है। ब्रजेश बताइए क्या हो रहा है। मतलब ये तो मोस्ट अवेटेड आईपीओ हो गया। 2023 का भी था, 2022 का भी था, और क्या 2024 का भी मोस्ट अवेटेड ही रहेगा? देखिए, जो स्थिति है वो ये है कि कंडीशंस कई रखी हैं रेगुलेटर्स ने। हाँ। ये आईपीओ लाने के लिए आपको 3 अहम चीज़ों पूरी करनी होंगी, और इसमें सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि टेक्नोलॉजी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से 24 फरवरी 2021 को जो तकनीकी खामी आई थी, उसके बाद से रेगुलेटर नहीं चाहता कि वैसी घटना वापस हो, चूँकि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, काफ़ी वॉल्यूम है और बाज़ार पूरा प्रभावित होता है। तो टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से ग्लिच फ्री बनने के लिए जो भी तैयारी करनी चाहिए, वो पूरी तरह से संतुष्ट करना पड़ेगा कि अब वहाँ तकनीकी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शर्त ये है। दूसरी शर्त जो थी कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था, वहाँ पर अगर देखें तो जिन लोगों की वजह से परेशानी थी, बहुत सारे लोग तो चले गए, या जो खामियां थी वहाँ पर जैसा लग रहा था रेगुलेटर को, वो ज़्यादातर चीज़ें दूर कर ली गई हैं। और एक इशू ये है कि जो एनएससी में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, वो 3 डायरेक्टर्स की जगह खाली हुई है। तो वो एक अपॉइंटमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पूरा करना होगा। तो वो एक चीज़ है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो लीगल केसेस बहुत सारे सेबी ने कर रखे हैं एनएससी के अगेंस्ट में, क्योंकि 3 जो बड़े मामले थे, एक कोलोकेशन का मामला था, एक डार्क फाइबर का मामला था, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला था। इसके अलावा छोटे छोटे कई और मामले भी हैं। तो जब तक इन मामलों की स्थिति साफ नहीं हो जाती, निपटारा नहीं हो जाता, तब तक आईपीओ लाने से बचना चाहिए एनएससी को। इस तरह का मैसेज जो है रेगुलेटर से गया था। अब बात यह है कि स्थितियां क्या हैं, इन 3 शर्तों पर स्थितियां क्या हैं। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जैसा मैंने पहले कहा कि काफ़ी हद तक वो समस्या, उस पर काफ़ी काम हो चुका है, तो वो एक बड़ी समस्या नहीं होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो बात थी, वहाँ पर यह है कि सेबी को भी 3 जो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर्स एनएससी ने नाम भेजे हैं, उन पर फैसला लेना है। ये रिटायर हुए हैं 27 नवंबर 2023 को, और नियम के हिसाब से 2 महीने पहले भेजा जाना चाहिए था इनके रिटायरमेंट के पहले। तो वो सारे नाम दिए जा चुके हैं एनएससी की ओर से। तो उसमें जो भी समय लगेगा वो सेबी को देखना है कि कितना समय लगेगा उसमें। अब बात आती है तीसरी, कानूनी जो मामले हैं, अगर देखें तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक मामले पर जो है सैट में सुनवाई चल रही है, फैसला आना बाकी है, और जो नई तारीख लगी है वो नए साल की लगी है। तो वो एक मामला निपटाना है। और लेकिन कई सारे ऐसे छोटे छोटे मामलों के जो कंसेंट की अर्जी है, यानी फ़ाइन दे करके, पेनल्टी भर करके जो मामलों का निपटारा होना है, वो एनएससी की तरफ से सारे मामलों का फ़ाइन भरने की जो प्रोसेस है, कंसेंट वाली, मतलब कंसेंट की जो एप्लीकेशन है वो एनएससी की तरफ से दी जा चुकी है। तो ये एक चीज़ बताइए, ये सब इतने सारे जो मैटर्स आप बता रहे हैं जो पेंडिंग है, ये तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, चलते ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। बिल्कुल। अब तो मतलब कभी जीरो तो होने वाला नहीं है, तो क्या आईपीओ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारी चीज़ें ठीक लगती हैं, हाँ, रेगुलेटर को लगता है कि नहीं दी जा सकती हैं, तो जैसा कि बहुत सारे और दूसरे आईपीओज में हमने देखा है कि बड़े बड़े कानूनी मामले पेंडिंग थे, उसके बाद भी डिस्क्लोज़र दे करके आईपीओ लाने का रास्ता खोला गया। तो यहाँ भी ये रास्ता खुल सकता है, लेकिन ये है कि बाकी जो पैरामीटर्स हैं उन पर कितनी जल्दी काम हो जाता है। ओके। एक और भी चीज़ जो है, मतलब जो हमें पता चला है, ये कि एनएससी का जो मैनेजमेंट है वो इस बात के लिए भी तैयार है कि ठीक है, आप 5% या 10% नहीं, उससे भी कम पर अगर आप लाने की परमिशन दें, लेकिन दें, क्योंकि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अटके हुए हैं, उनको एग्जिट चाहिए था 2016 में ही, और वो सारे लोग जो है वो निकलना चाहते हैं। हालांकि अगर देखें तो वैसे डिविडेंड वगैरह तो सबको अच्छा ही मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर क्या यहाँ के भी अटके पड़े हैं? आपको सबूत चाहिए? नहीं, वो लिस्ट है मेरे पास। ना, इधर पैनल में भी मिल जाएंगे बहुत सारे अटके पड़े हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के पास है। सबने एनएससी लेके रखे हैं कि आईपीओ आएगा। और आप ये कह रहे हैं कि आईपीओ आने में टाइम लगेगा। अभी की स्थिति में ये लोग हो सकता है आपको पसंद ना करें कि सारे स्क्रीन पे बैठे हैं। तो आईपीओ आने में देरी होती हुई दिख रही है, मतलब पूरी समाज इसका जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, हिसाब से तो साल भर लग जाएगा।
देखिए, टेक्नोलॉजी पार्ट वाला जैसे मैंने कहा कि उस पर काफ़ी हद तक काम हो गया है। काम हो चुका है। हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो पार्ट थी, बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे वहाँ के, वो ठीक दुरुस्त हो चुके हैं। ओके। जो लोग थे जिनसे आपत्तियां थी कि जो लोग नहीं रहने चाहिए, ज़्यादातर लोग या तो रिटायर हो चुके हैं या बाहर जा चुके हैं system से। अच्छा, ओके। अब पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है, वो सेबी को कॉल लेना है, तो वो बात सेबी के पास है कि वो कितनी जल्दी वहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। तीसरा जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो लीगल वाला है, क्योंकि वहाँ पर कोई टाइमलाइन दे पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। लेकिन ये है कि अगर रेगुलेटर को लगता है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ों से वो संतुष्ट हैं, तो डिस्क्लोजर दे करके लाने का रास्ता खुला जाए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन एनएससी के आईपीओ को लेकर थोड़ा सा टलता और ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, इसे कैसे समझा जाए? ऐसे समझा जाए कि चलिए एक क्लियर पाथ समझ में आ रहा है कि किन बेसिस पर ये हो जाएगा, या फिर ऐसे समझा जाए कि ये और डिले होने वाला है? नहीं, ये दोनों ही समझना ठीक है, क्योंकि ब्रजेश बता रहे ये काम कर लीजिए, आपका आईपीओ Exactly. बराबर है। लेकिन ये काम कब तक होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। काम क्या चाहिए वो क्लैरिटी है, Terms and conditions. काम कब तक होगा उसकी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है, तो कब आएगा अभी बोलना मुश्किल है, हिसाब से लेट्स सी क्या होता है। चलिए, गॉट इट। बढ़िया। आशु जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं यहाँ पर? ब्रजेश, काफी लोग हैं यहाँ पे जिनके पास एनएससी के स्टॉक हैं लिए। जी आशु जी। अनिल जी, इतने सालों के बाद ये पहली इन्वेस्टमेंट थी, और अनिल जी फ्रस्ट्रेशन उस चीज की नहीं है, उस टाइम पे बीएससी इससे 1/4 रेट में था और एनएससी का भाव वहीं का वहीं है और बीएससी 4 गुना हो गया। तो अनिल जी, मेरी ब्रिजेश से रिक्वेस्ट है कि अच्छी न्यूज दिलवा दे। मैं पर्सनली ब्रिजेश को बॉम्बे आके पार्टी दूंगा। और अनिल जी, जो ब्रिजेश ने बताया कि लास्ट जो पॉइंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो छोटे छोटे केसेस अटके हुए हैं। अनिल जी, 10-20-50 हजार की है तो मैं ही देकर निपटवा देता हूँ, अगर ब्रिजेश की जान पहचान है तो। किस तरह से क्लियरेंस दिलवा दे अनिल जी? आप तो है ना, ये सब चीज छोड़ो, कहाँ इन्वेस्टमेंट, मतलब बीएससी की जगह आपने एनएससी लिया, एनएससी रुक गया, बीएससी 4 गुना हो गया। आप ये सब छोड़ो, आप अपना जो खौफ और आतंक है उसका इस्तेमाल करो। कैसे? जैसे बंसल जी के पास, कुणाल जी के पास एनएससी के शेयर होंगे, उनको डराओ आप। बोले मतलब मैं ले लूंगा, देख लेना, फिर देख लेना क्या होता है। ऐसा करें तो फिर है ना आप तो वो वाला काम करो। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जिसके पास भी एनएससी के शेयर हैं, आशु जी हों और मेरे दूसरे मित्रगण जो, अनिल जी घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अनिल जी देखो क्या मल्टीपल दे रहा है, 90 का पीई दे रहा है। तो एनएससी को अनिल जी 100+ का पीई मिलेगा, 98% वॉल्यूम अनिल जी, समय लग रहा है, तो 100 का पीई मिलेगा तो अनिल जी 20,000 का भाव। और सिंपल अनिल जी गणित है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी टॉपर वाले, मतलब कि स्कूल से। तो अनिल जी 25% का सीएजी आ रहा है, तो आप गणित लगा लो, 20,000 का भाव जब होगा तो एमआरएफ से आगे निकलने में कितना समय लगेगा। अनिल जी नो ब्रेनर है, जिसको मिल रहा है ये डिले के चक्कर में नीचे में मिल रहा है, अनलिस्टेड में लेके बैठ जाए, होल्ड टाइट सिट टाइट। वाह क्या बात है। चलो, आज आपने भाव तो नहीं बढ़ाया आपके बोलने से एनएससी का, लेकिन आशु जी का 2 लीटर खून जरूर बढ़ा होगा। कम से कम इतनी रिलीफ रैली तो आई है। चलिए, तो ये है आपके लिए अपडेट, और समय समय पर जो भी और अपडेट होंगे डेफिनेटली आपके लिए ब्रजेश लेकर आएंगे। इस आईपीओ पर ब्रजेश की बड़ी गहरी नज़र भी है और पकड़ भी है, ये आप ध्यान में रखिए।